किसी बिंदु से गतिमान होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही यह होती है। रचना मार्ग की करती मार्ग पर ही यह होती है। किसी निश्चित समय में वस्तु जो भी मार्ग तय करती, किसी निश्चित समय में वस्तु जो भी मार्ग तय करती, बस द्वारा चली दूरी वही लंबाई होती है। बस चली दूरी वही लंबाई होती है। समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोई वस्तु किसी स्थान से चलना शुरू करती है तो या तो वो रास्ते पर चलती है या रास्ता बनाती ही चलती है। जैसे कोई वस्तु ए बिंदु से चली तो या तो वो किसी रास्ते पर चल के जाएगी या फिर अपना रास्ता खुद बनाती हुई जाएगी। जैसे बस, कार, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हम जानवर ये रास्ते पर चलते हैं, है ना। बंदूक की गोली, जल की धार, नदी, है ना, नदी जैसे चल रही है, बारिश की बूंदें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रास्ते से इन्हें कोई मतलब नहीं पर अपना रास्ता खुद बनाती हुई चलती है, या नहीं। तो वस्तु के आगे बढ़ने के या चलने के, गति करने के दो ही तरीके हैं, या तो वो बने हुए रास्ते पर चलेगी या अपना रास्ता खुद बनाएगी। समझ गए ना बात। अब यहाँ से ए पॉइंट से कोई वस्तु चली बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट तक आने में उसे कुछ समय लगता है, टाइम लगता है। तो जितना टाइम उसे बी पॉइंट तक, यानी जितने टाइम में वो बी पॉइंट तक आई, वही दूरी, वही डिस्टेंस कहलाती है दूरी, वही लंबाई को हम दूरी कहते हैं। कोई वस्तु किसी समय में जितनी लंबाई तय कर लेती है वह वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बुक खोलिए।